इंदिरा आईवीएफ का मुंबई में 12वां हॉस्पिटल भिवंडी में शुरू। भिवंडी ने संतानता से प्रभावित दंपतियों को अब उपचार के लिए दूर शहरों की यात्रा नहीं करनी होगी। भारत में फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के क्षेत्र में सबसे बड़ी श्रृंखला इंदिरा आईवीएफ ने फर्स्ट फ्लोर सूर्या एक्सीलेंसी मौज नारपोली जीपी पार्सिक बैंक के ऊपर भिवंडी में अपना आधुनिकतम सेंटर शुरू किया है। हॉस्पिटल का उद्घाटन इंदिरा आईवीएफ भांडुप सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर रिनोय श्रीधरन और भिवंडी हेड डॉक्टर सोनम मनोज तुरकर ने फीता काटकर किया। उच्च सफलता दर, मरीज की समस्या के अनुरूप उपचार और आधुनिकतम तकनीकी के उपयोग के लिए प्रसिद्ध इंदिरा आईवीएफ ने महाराष्ट्र में अपने 28वें हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है। ग्रुप के भारत में 160 से अधिक हॉस्पिटल संचालित हो रहे हैं। इंदिरा आईवीएफ से उपचार प्राप्त करके अभी तक 1,60,000 से अधिक दंपतियों के सफल आईवीएफ प्रोसीजर हो चुके हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर सोनम तुरकर है। मैं इंदिरा आईवीएफ की कंसल्टेंट एज ए कंसल्टेंट यहाँ पे ज्वाइन किया है इंदिरा आईवीएफ भिवंडी सेंटर के लिए। मैं यहाँ की सेंटर हेड हूँ। इंदिरा आईवीएफ का भिवंडी सेंटर दिस इज़ द 12th सेंटर जो मुंबई में ओपन किया गया है अपन ने यहाँ पे। ये भिवंडी रीजन का ये फर्स्ट इनफर्टिलिटी सेंटर है जहाँ पे हम सारे कपल्स जिन्हें जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं पर कोशिश उनकी अभी तक पूरी नहीं हुई है, वो सारे कपल्स को हेल्प करने के लिए वी हैव स्पेशली ओपन इन भिवंडी। बिकॉज यहाँ के बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो हमारे बाकी के सेंटर्स के लिए आते हैं, उन्हें उतना ट्रैवल करना पड़ता है, उन्हें इतना दूर आना पड़ता है, उनका इतना जो समय है वो सब समय बचाने के लिए हमने खास यहाँ पे भिवंडी में उनके लिए सेंटर ओपन किया गया है। कितने अस्पताल है? क्या बोले? कितने हॉस्पिटल है आपके? टोटल अभी महाराष्ट्र ऑल ओवर इंडिया 166 प्लस सेंटर्स है हमारे, ठीक है। एंड पूरे महाराष्ट्र में अब मोर देन 28 सेंटर्स ओपन हो गए हैं एंड मुंबई में ये 12th सेंटर ओपन हुआ है। आपका इस हॉस्पिटल में किस तरह की मशीन है यहाँ पे? किस तरह की मशीन है? ओके, तो फर्स्टली व्हाट सेट्स अस अपार्ट फ्रॉम अदर इनफर्टिलिटी सेंटर्स आर, पहली बात तो हमारे यहाँ पे RFID करके एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है। इससे क्या होता है, एक पेशेंट के पास एक छोटा कार्ड दिया जाता है जिससे उसमें पेशेंट की सारी डिटेल्स दी जाती है। तो जैसे जो कभी भी कोई पेशेंट अगर वो पर्टिकुलर पेशेंट आता है अपने जो भी ब्लड टेस्ट कराना रहे या सीमेन टेस्ट कराना रहे या पेशेंट का कोई भी प्रोसीजर होता है तो वो कार्ड उसके साथ हमेशा रहेगा। तो इससे हमें हेल्प क्या होगा कि देयर विल बी नो मिक्सअप। जैसे कभी बिकॉज इतने काम ज़्यादा रहता है, कोई तो ह्यूमन एरर है, बराबर, तो ये अवॉइड करने के लिए ये टेक्नोलॉजी लाई गई है कि कभी सपोज़ मान लीजिए कुछ अदला बदली भी अगर हो रही है तो ये तुरंत ये हमें अलर्ट कर देगा, वो मशीन, ये लैब और वहाँ पे जो पर्सन है उसे तुरंत समझ जाएगा कि ये पेशेंट और ये साथ में कोऑर्डिनेट नहीं हो रहा है, ये गलत है करके। तो ये सब चीज़ें एक अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा, हमारे यहाँ पे जो एम्ब्रियो मतलब बाकी के सेंटर्स के हिसाब से हमारे जो हम एम्ब्रियोज जो हम ट्रांसफ़र करते हैं वो Day 5 वाले एम्ब्रियोज रहते हैं, ठीक है। फिर हमारे यहाँ पे लेज़र असिस्टेड हैचिंग, मतलब ये एक तकनीक है जिसे जो हम भ्रूण तैयार करते हैं उसके बाहरी शेल को हम लेज़र से ये करते कवरिंग, बेसिक एक शेल को कवरिंग निकालने की प्रक्रिया से जो इम्प्लांटेशन के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो लेज़र असिस्टेड हैचिंग का हमारे पास टेक्नोलॉजी है, ठीक है। फिर हमारे यहाँ पे हमारे अभी जैसे ये OPD सेंटर है तो यहाँ पे हम क्या क्या हम पेशेंट के लिए दे सकते हैं, एक 3D सोनोग्राफी नाम का मशीन, मतलब ये है जिससे हम बेटर सोनोग्राफी फीमेल्स का करके उनके बेटर इलाज के लिए यूज़ होगा। उनके अंदर गर्भपिशवी, अंडाशय, ट्यूब्स, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है तो ये हमारे इस पे ही डायग्नोस हो जाएगा। उन पेशेंट को बाहर और दूसरी जगह रेडियोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो यहाँ पे इलाज उसका हो जाएगा। फिर यहाँ पे पेशेंट्स के लिए IUI की टेक्निक, IUI का भी प्रोसीजर उनके लिए किया जाएगा। यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ एंड्रोलॉजिस्ट एंड कासा सिस्टम करके नया टेक्नोलॉजी हमारे इसमें आया है जिसमें हम कंप्यूटर जैसे ह्यूमन्स एंड्रोलॉजिस्ट हमारा स्पर्म चेक करेगा, साथ ही साथ कासा सिस्टम के द्वारा भी कंप्यूटर असिस्टेड सीमेन एनालिसिस भी से भी पता चलेगा कि हमारे पेशेंट का स्पर्म काउंट कैसा है, मोटिलिटी कैसी है, क्वालिटी कैसा है। तो बेसिकली AI का हेल्प के द्वारा भी इसमें हम सीमेन
का रिपोर्ट हम बेटर दे पाएंगे पेशेंट को, और फिर वो सब चीज़ें से हम पेशेंट वो के द्वारा IUI के लिए हेल्प कर सकते हैं पेशेंट को, या कुछ बाकी है और है तो उससे दवाई गोली दे के पेशेंट के सीमन रिपोर्ट के लिए भी काफ़ी हेल्प होगा, उनके सीमन अगर इफ़ ही हैज़ एनी इश्यूज रिलेटेड विद द स्पर्म एंड भिवंडी को क्या कहना चाहते हो आप? भिवंडी के लिए मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा पेशेंट्स के लिए भी कि अभी आपको यहाँ से दूर जाने की और आवश्यकता नहीं है। आपको कोई भी प्रॉब्लम रहेगी फर्टिलिटी की, या मान लीजिए बाकी और चीज़ें जो फर्टिलिटी से रिलेटेड है, जैसे अगर किसी स्त्री को PCOD है, फाइब्रॉइड है, जिस कारण उसे बच्चे नहीं रह पा रहे हैं, तो वो हमारे सेंटर में आके एक बार विज़िट करके हमारे पास विज़िट करके जाइए, ताकि हम उन्हें सही मार्ग बता सकें कि उन्हें क्या करना चाहिए एंड उन्हें किस तरीके से प्लान करना चाहिए। कई बार कैसा होता है कि पेशेंट्स बहुत गुमराह हो जाते हैं, क्योंकि इतने सारी चीज़ें हैं, इतने सारे डॉक्टर्स हैं, इतने सारी चीज़ें आजकल नेट पे देखते हैं, तो पेशेंट को लगता है कि ये भी कर लेना चाहिए, वो भी कर लेना चाहिए, बट सब ऐसा नहीं रहता है। यहाँ पे उन्हें एक सिस्टमैटिक अप्रोच दिया जाएगा, जहाँ पे उन्हें हम बता सकते हैं कि आपका अगर ये प्रॉब्लम है तो आपने ये रूट अप्रोच करना है। तो इससे उनका क्या होगा, उनका पैसा और उनका टाइम, ये जो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बचे, दैट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग, नॉट वेस्टिंग देयर टाइम एंड मनी in going to other doctors and doing unnecessary procedures। ऐसा चार्जेबल क्या चार्ज, मतलब वो मिनिमम चार्ज है या कैसा क्या चार्ज? डेफिनेटली चार्जेस जितने बेसिक ये रहेंगे, मतलब ट्राई टू बेसिक से जितना है हमारे और से जितना भी मिनिमल से ये होगा, हम वैसे ही अप्रोच रखेंगे पेशेंट का, क्योंकि द थिंग इज़ द होल पॉइंट ऑफ गिविंग ओपनिंग IVF सेंटर इज़ बिकॉज हमें यहाँ के पेशेंट्स को हेल्प करना है, उनकी फर्टिलिटी, उनको प्रेगनेंसी देना है। तो हम हमारे से इससे जितना है कि हम विल गिव द बेस्ट विद द जितना होगा उससे बेसिक पैकेजेस में जितना बेस्ट हम आउटकम दे सकते हैं वो हम डेफिनेटली हमारे पेशेंट्स को देंगे। अभी तक NDRF में अभी कितने सक्सेसफुल केसेस देखने को मिले? पार्डन? मतलब NDRF में ये जो हॉस्पिटल भी ओपन हुआ है, इसमें कितने सक्सेसफुल केसेस देखने मिले? ये ओवरऑल इंडिया का नंबर 1,60,000 के ऊपर क्रॉस होता है एवरी ईयर, 1,60,000, 66,000 एंड काउंटिंग। एक्चुअली ये मुंबई रीजन में तो ये 12वां सेंटर है हमारा। हम लगभग अभी ऑलमोस्ट लास्ट 7 से 8 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं मुंबई रीजन में, एंड काफ़ी सारे पेशेंट्स को हमने सर्व भी किया है इतने सालों में। भिवंडी में हमें हमेशा एक महसूस होता था कि हमें एक यहाँ पे एक सेंटर चाहिए, ताकि कई बार यहाँ से निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और कभी भी सेंटर पास में होता है तो पेशेंट्स को भी बहुत ज़्यादा आसानी होती है फॉलोअप्स के लिए, सब ट्रीटमेंट्स के लिए, और क्योंकि सब कुछ एक रूफ़ के अंडर, एक छत के नीचे सब कुछ अवेलेबल है, तो उस वजह से उनको डेफिनेटली इसका फ़ायदा होगा। भारत में 6 में से एक जन को, एक कपल को डेफिनेटली कुछ इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस तौर पे भिवंडी की पॉपुलेशन भी काफ़ी सारी है, तो उनको डेफिनेटली सभी आधुनिक सुविधाओं का यहाँ पे लाभ होगा, और वो यहाँ पे आके उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ताकि वो अपना पेरेंटहुड का जो ड्रीम है वो जल्द से जल्द वो पूरा कर पाए।